सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सूप्स टीवी। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीरीज के एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 द ग्लोरियस पर्पस। सो गाइस, एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एंड गेम वाले सीन से, जहां लोकी किसी तरह जुगाड़ लगाकर टेसरैक्ट से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मंगोलिया के गोबी डेजर्ट को, जहां पर लोकी टेलीपोर्ट होकर पहुंच चुका है। तभी वहां के कुछ लोकल्स आ जाते हैं जो कि लोकी से पूछताछ करते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। लेकिन तभी उसी वक्त एक पोर्टल खुलता है जहां से हंटर B-15 और TBA के कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। उसके बाद हंटर B-15 लोकी से कहती है कि तुमने टेसरैक्ट लेकर भागकर ओरिजिनल सेपरेट टाइमलाइन को बिगाड़ दिया है, जिस कारण तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद लोकी B-15 से थटियाने लगता है, जिसके अंजाम में B-15 उसके मुंह में एक स्लो मोशन पंच मारती है, जिससे उसका जबड़ा हिल के रह जाता है। उसके बाद उसे पट्टा पहना दिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद B-15 अपने ऑफिसर से कहती है कि इस टाइमलाइन को रीसेट करो और वो लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ लोकी को टाइम वेरिएंस अथॉरिटीज के हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाता है, जहां उस जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने टाइम को बिगाड़ने की कोशिश की थी। यहाँ लोकी भागने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन लेडी ऑफिसर बार बार टाइम को रिवर्स करके उसे वापस उसी जगह पर ले आती है। एट द एंड लोकी भाग भी नहीं पाता। यहाँ B-15 टेसरैक्ट को TBA के काउंटर में बैठे एक ऑफिसर को जमा कर देती है और उसके बाद लोकी को एक लिफ्ट में फेंक देती है। उसके बाद हम एक रोबोट को देखते हैं जो पटाख से लोकी के कपड़े चेंज कर देता है। उसके बाद लोकी के कुछ वेरिफिकेशन टेस्ट होते हैं, जिसके बाद लोकी को एक रूम में ले जाया जाता है जहां मिस मिनट नाम का एक कार्टून चल रहा होता है, जो कि बताता है कि टाइम वेरिएशन अथॉरिटीज असल में है क्या। सो गाइस, आज से कई सालों पहले एक मल्टीवर्सेस में एक जंग छिड़ गई, जिस कारण टाइमलाइन बनती बिगड़ती रही। उस वक्त 3 टाइम कीपर्स आ गए हैं, उन्होंने मिलकर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई। अगर उस टाइमलाइन का कोई भी उल्लंघन करता है, उसमें कोई चेंजेस करने की कोशिश करता है, तो TBA बेसिकली उसे पनिश करती है। TBA का बेसिकली काम है अलग टाइमलाइन बनने से रोकना। अगर अलग टाइमलाइन बनती है तो नेक्सस इवेंट होता है, जिस कारण कई मल्टीवर्सेस क्रिएट हो जाते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं फ्रांस ईयर 1549 को। यहाँ हम देखते हैं कई सारे TBA के सोल्जर्स को जिन्हें किसी ने मार दिया है, और इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मोबियस। मोबियस बेसिकली टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का एक ऑफिसर है। तब आगे के सीन में हम देखते हैं उन्हें एक लड़की दिखती है जिसके दांत ब्लू हो चुके हैं। उस लड़की से पूछने पर कि ये दांत ब्लू कैसे हुए, वो उन्हें एक गम देती है। मोबियस इस गम को उसके चेले को देकर कहता है कि पता लगाओ ये गम यहाँ कहां से आई है और कौन से साल की है। फिर मोबियस लड़की से पूछता है कि ये सब किसने किया, तो लड़की बेसिकली इशारा कर देती है एक डेविल के पिक्चर की ओर। उसी वक्त मोबियस का एक आदमी आकर मोबियस से कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, और उसके हाथों लोकी की फाइल थमा देता है। फिर आगे हम TBA में देखते हैं लोकी की सुलवाई का सीन, जहां लोकी को जज रेबोना के सामने पेश किया गया है। यहाँ इस सीन पर लोकी अपना सारा का सारा इल्जाम एवेंजर्स पर डाल देता है कि ना ही एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करते, कि ना ही लोकी को टेसरैक्ट मिलता, ना ही लोकी वहां से भाग पाता। जज के हिसाब से एवेंजर्स ने जो किया इट वाज मेंट टू हैपन, और लोकी ने जो किया इट वाज नॉट मेंट टू हैपन, जिस कारण टाइमलाइन में कई सारी ब्रांचेस पैदा हो गई। जज की बातों से तंग आकर लोकी ने अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश की, बट TBA में किसी भी तरह की मैजिकल पावर्स काम नहीं करती। जज ने लोकी के इस वेरिएंट को मिटाकर टाइमलाइन को रिसेट करने का ऑर्डर दिया, पर अहम मूवमेंट पर वहां मोबियस का कैरेक्टर आ गया, जिसने एंड मूवमेंट तक फैसला बदला दिया, पर एक कंडीशन पर कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी मोबियस को लेनी होगी। फिर मोबियस लोकी को इंटरोगेशन रूम में लेकर चला जाता है। यहाँ मोबियस लोकी को उसके पास्ट लाइफ के कुछ रिकैप्स दिखाता है, जिसको दिखाकर वो ये समझाने की कोशिश करता है कि लोकी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो एट द एंड कभी भी राजा नहीं बन सकता। उसकी किस्मत पर राजा बनना लिखा ही नहीं है। और इसके साथ साथ लोकी को वो ये भी समझाने की कोशिश करता है कि कैसे लोकी के एक्शंस की कीमत किसी और को चुकानी पड़ती है, कैसे लोकी के एक्शंस के कारण कुछ लोग हीरोज बन जाते हैं। और अगले सीन में हमें यह पता चलता है कि लोकी ही DB कूपर था, जिसने थॉर से शर्त हारने के बाद ये सब कांड किया था। मैं इस टॉपिक पर खुलकर किसी और वीडियो में डिस्कशन करूंगा। सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। लोकी को मोबियस की बात पर एकदम विश्वास नहीं होता। लोकी के हिसाब से ये सब कुछ झूठ है, पर इसके बाद मोबियस लोकी को उसका फ्यूचर दिखाता है, जहां उसको पता चलता है कि कैसे लोकी के कारण लोकी की मां फ्रिगा की मौत हुई थी। लोकी सिर्फ अपने मॉम के ही बहुत ज्यादा क्लोज था और उनको ही सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिस कारण लोकी अपनी मां की मौत को देखकर सह नहीं पाता और उसका बहुत ही गंदा वाला इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। ये देखकर मोबियस उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर वही मौका देखकर लोकी उसका टाइम ट्विस्टर चुरा लेता है। फिर यहाँ पर B-15 आ जाती है, जो कि बताती है कि TBA ने अपनी और एक यूनिट खो दी है। यहाँ पर B-15 और मोबियस के बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, जिसका मौका देखकर लोकी वहां से रफू चक्कर हो जाता है।
लोकी वहां से सीधा निकलकर टेसरैक्ट लेने चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ टीवीए में टेसरैक्ट के सिवा और भी इंफिनिटी स्टोन्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ इनकी पावर्स काम नहीं करती, जिस कारण ये लोग यहाँ इनको पेपरवेट्स की तरह यूज करते हैं। ये सब देखकर लोकी बहुचक्का हो जाता है और उसको ये समझ आ जाता है कि ये सब सच है और टीवीए बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम देखते हैं कि B-15 वहां लोकी को पकड़ने पहुंच जाती है, लेकिन वहां से लोकी टाइम ट्विस्टर की मदद से फिर से रफू चक्कर हो जाता है। लोकी यहाँ से सीधा इंटेरोगेशन रूम में चला जाता है, जहां वो अपने आगे के फ्यूचर को देखने लगता है। लोकी आगे वहां थॉर रैग्नारोक के इवेंट्स को देखकर इमोशनल होने लगता है। फिर वो आगे अपने सैक्रिफाइस को भी देखता है कि कैसे उसकी मौत हुई थी थैनोस के हाथों। ये देखकर वो चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या हो गया। इसके बाद वो अपनी तकदीर पर हंसने लगता है। तभी वहां पर B-15 उसे गिरफ्तार करने आ जाती है। इसके बाद वो B-15 को अपना टाइम ट्विस्टर कॉलर पहना देता है, फिर उसके साथ थोड़ा खेलने लगता है और फिर खेलने के बाद वो उसी रूम में बैठ जाता है, जहां उसे समझ आता है ये कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। आगे के सीन में मोबियस की एंट्री होती है, ये जो कि लोकी से बात करना शुरू करता है। लोकी उससे पूछता है कि क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं जिससे अपनी टाइमलाइन में वापस लौट सकूं। वहां मोबियस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें फ्रीडम तो ऑफर नहीं कर सकता, पर एक काम है जिसमें तुम हमारे काम आ सकते हो। यहाँ मोबियस कहता है कि टीवीए के मिनटमैन को कोई मार रहा है, जिसे पकड़ने में उन्हें लोकी की मदद चाहिए। लोकी यहाँ पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। फिर मोबियस कहता है कि वो जो वेरिएंट है वो असल में तुम हो। ये बेसिकली होने वाली है फीमेल लोकी, जो हमें आगे के एपिसोड्स में दिखने वाली है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सलीमा, ओक्लाहोमा, ईयर 1858। यहाँ लोकी के उस वेरिएंट ने टीवीए के कुछ मिनटमैन को जिंदा जलाकर मार दिया है और यहाँ पर वो उनके टाइम रिसेट चार्जर को भी चुरा लेती है। और यहाँ इसके साथ खत्म होता है लोकी का एपिसोड 1 द ग्लोरियस पर्पस। तो गाइस मैं लोकी की सीक्रेट डिटेल्स की वीडियो बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ऑसम स्टफ हमेशा लाते रहते हैं। सो गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट वन।